पॉलीमर विज्ञान में वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमें विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स को समझने में मदद करता है। जब हम पॉलीमर्स की बात करते हैं तो हमें दो मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए: स्रोत और संरचना। स्रोत के आधार पर पॉलीमर्स को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक पॉलीमर्स जैसे कि सेलुलोज, प्रोटीन और रेजिन प्रकृति में पाए जाते हैं। ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, रबर एक प्राकृतिक पॉलीमर है जो हमें गाड़ियों के टायर बनाने में मदद करता है। दूसरी ओर, कृत्रिम पॉलीमर्स जैसे कि नायलॉन और पॉलीथीन मानव निर्मित होते हैं। इनका उपयोग हम रोजमर्रा की चीजों में करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें और कपड़े। अब बात करते हैं संरचना के आधार पर वर्गीकरण की। पॉलीमर्स को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: रैखिक, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। रैखिक पॉलीमर्स में मोनोमर सीधे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि पॉलीएथिलीन। ये पॉलीमर्स साधारण होते हैं और आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। ब्रांच्ड पॉलीमर्स में रैखिक श्रृंखला के साथ छोटे शाखाएं जुड़ी होती हैं। ये पॉलीमर्स अधिक जटिल होते हैं और उनकी भौतिक विशेषताएं भी अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, पॉलीप्रोपिलीन एक ब्रांच्ड पॉलीमर है जो विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स में मोनोमर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे एक जटिल नेटवर्क बनता है। ये पॉलीमर्स अधिक मजबूत और स्थिर होते हैं। उदाहरण के लिए, ब्यूटाइल रबर एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है जो उच्च तापमान और रासायनिक प्रभावों के खिलाफ प्रतिरोधी होता है। इन वर्गीकरणों का महत्व केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि उद्योग में भी है। विभिन्न पॉलीमर्स की संरचना और स्रोत उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें एक हल्का और मजबूत सामग्री चाहिए, तो हम रैखिक पॉलीमर्स का चयन कर सकते हैं। वहीं अगर हमें उच्च तापमान पर काम करने वाली सामग्री चाहिए, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इस प्रकार, पॉलीमर्स का वर्गीकरण हमें न केवल उनके गुणों को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि हमें किस प्रकार के पॉलीमर का उपयोग करना चाहिए। यह ज्ञान हमें न केवल अनुसंधान में, बल्कि औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह, पॉलीमर विज्ञान का यह क्षेत्र न केवल जटिल है, बल्कि अत्यंत रोचक भी है। इसके विभिन्न पहलुओं को समझकर हम नई तकनीकों और सामग्रियों का विकास कर सकते हैं जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाएंगी।